नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए आनंद लेते हैं। पद संख्या 166। ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी। साधनहीन दीन निज अगबस, सिला भई मुनि नारी। गृहती गवनी परसी पद पावन, घोर साप ते तारी। हिंसारत निषाद तामस वपु, पशु समान बनचारी। भेट्यो हृदय लगाई प्रेम बस, नहीं कुल जाति विचारी। यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत, कहीं न जाय अति भारी। सकल लोक अवलोक सो कहत, शरण गए भय टारी। बिहग जोनि आमिष आहार पर, गीध कौन व्रतधारी। जनक समान क्रिया ताकी, निज कर सब भांति सवारी। अधम जाति सबरी जो सित जड़, लोक वेद ते न्यारी। जानि प्रीति दे दरस कृपा निधि, सो रघुनाथ उधारी। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, आयो शरण पुकारी। सही न सके दारुण दुख जन के, हत्यो बाली सही गारी। रिपु को अनुज विभीषण निश्चर, कौन भजन अधिकारी। शरण गए आगे है लीन हो, भेट्यो भुजा पसारी। अशुभ हुए जिनकी सुमरे थे, बानर रीछ बिकारी। वेद विदित पावन किए ते, सब महिमा नाथ तुम्हारी। कह लगे कहो दीन अगणित, जिनकी तुम विपत्ति निवारी। कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर, काहे कृपा बिसारी। भावार्थ: दीनों का ऐसा हित करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं। वे अति कोमल, करुणा के भंडार और बिना ही कारण दूसरों का उपकार करने वाले हैं। साधनों से रहित दीन गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या अपने पापों के कारण शिला हो गई थी। उसे आपने घर से चलकर अपने पवित्र चरण से छूकर घोर साप से छुड़ा दिया। हिंसा में रत गो निषाद, जिसका तामसी शरीर था और जो पशु की तरह वन में फिरता रहता था, उसे आपने वंश और जाति का विचार किए बिना ही प्रेम के वश होकर हृदय से लगा लिया। यद्यपि इंद्र के पुत्र जयंत ने काक रूप से श्री सीता जी के चरण में चोंच मारकर इतना भारी अपराध किया था कि कुछ कहा नहीं जा सकता, तथापि जब वह बाण के मारे घबराकर रक्षा के लिए सब लोगों को देख फिरा और फिर शोक से व्याकुल होकर शरण में आया, तब उसका सारा भय दूर कर दिया। जटायु गीत पक्षी की योनि का था, सदा मांस खाया करता था। उसने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया था कि जिसकी आपने अपने हाथ से पिता के समान अंत्येष्टि क्रिया कर सब बातें सुधार दी, अर्थात मुक्ति प्रदान कर दी। शबरी के नीच जाति की मूर्खा स्त्री थी, जो लोक और वेद दोनों से ही बाहर थी, परंतु उसका सच्चा प्रेम समझकर कृपालु रघुनाथ जी ने उसे भी कृपा पूर्वक दर्शन देकर उद्धार कर दिया। सुग्रीव बंदर अपने भाई बाली के भय से व्याकुल होकर जब पुकारता हुआ आपकी शरण में आया, तब आप अपने उस दास का दारुण दुख नहीं सह सके और गालियां सहकर भी बाली का वध कर डाला। विभीषण शत्रु रावण का भाई था और जाति का राक्षस था। वह जिस भजन का अधिकारी था, किंतु वह जब आपकी शरण में आया, तब आपने उसे आगे बढ़कर लिया और भुजा पसार कर हृदय से लगाया। बंदर और रीछ ऐसे अधर्मी हैं कि उनका नाम तक लेने से अमंगल होता है, किंतु हे नाथ, उनको भी आपने पवित्र बना लिया। वेद इस बात के साक्षी हैं, यह सब आपकी महिमा है। मैं कहाँ तक कहूँ, ऐसे असंख्य दीन हैं जिनकी विपत्तियां आपने दूर कर दी हैं, किंतु न जाने इस तुलसीदास पर जो कलयुग के पापों से जकड़ा हुआ है, आप कृपा करना क्यों भूल गए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 167।
167। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बनि आई। जो जेहि कला कुशल ता कह, सोई सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बही गज भारी। जो सरकरा मिले सिकता वहाँ, बलते ना को बिल गावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मीली, सोवे निद्रा तज जोगी। सोई हरिपद अनुभवे परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। भावार्थ। श्री रघुनाथ जी की भक्ति करने में बड़ी कठिनता है। कहना तो सहज है, पर उसका करना कठिन है। इसे वही जानता है जिससे वह करते बन गई। जो जिस कला में चतुर है, उसी के लिए वह सरल और सदा सुख देने वाली है। जैसे छोटी सी मछली तो गंगा जी की धारा के सामने चली जाती है, पर बड़ा भारी हाथी बह जाता है, क्योंकि वह मछली की तरह उसमें तैरना नहीं जानता। जैसे यदि धूल में चीनी मिल जाए तो उसे कोई भी जोर लगाकर अलग नहीं कर सकता, किंतु उसके रस को जानने वाली एक छोटी सी चींटी उसे अनायास ही अलग करके पा जाती है। जो योगी दृश्य मात्र को अपने पेट में रख ब्रह्म में माया को समेटकर परमेश्वर रूप कारण में कार्य रूप जगत का लय करके अज्ञान निद्रा को त्याग कर सोता है, वही द्वैत से आत्यांतिक रूप से मुक्त हुआ पुरुष भगवान के परम पद के परमानंद की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है। इस अवस्था में शोक मोह भय हर्ष दिन रात और देश काल नहीं रह जाते, एक सच्चिदानंद घन प्रभु ही रह जाता है। किंतु हे तुलसीदास, जब तक इस दशा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक संशय का समूल नाश नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 168। जो पे राम चरण रति होती, तो कत त्रिविध सूल निशिबासर, सहते विपत निसोती। जो संतोष सुधा निशिबासर, सपने हो कबहु पावे। तो कत विषय बिलोक झूठ जल, मन कुरंग जो धावे। जो श्रीपति महिमा विचारी उर, भजते भाव बढ़ाए। तो कत द्वार द्वार पूकर ज्यों, फिरते पेट खलाए। जे लो लोप भये दास आस के, ते सबहि के चेरे। प्रभु विश्वास आस जीती जिन, ते सेवक हरि के रे। नहीं ऐको आचरण भजन को, विनय करत हों ताते। कीजे कृपा दास तुलसी पर, नाथ नाम के नाते। भावार्थ। यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होता, तो रात दिन तीनों प्रकार के कष्ट और निखालिस विपत्ति ही क्यों सहनी पड़ती। यदि यह मन दिन रात में कभी स्वप्न में भी संतोष रूपी अमृत पा जाए, तो विषय रूपी झूठे मृगजाल को देखकर उसके पीछे यह मृग बनकर क्यों दौड़े। यदि हम भगवान लक्ष्मीकांत की महिमा का हृदय में विचार कर प्रेम बढ़ाकर उनका भजन करते, तो आज कुत्ते की तरह द्वार द्वार पेट दिखाते हुए क्यों मारे मारे फिरते। जो लोभी आशा के दास बन गए हैं, वे तो सभी के गुलाम हैं। विश्व की आशा रखने वाले को ही सबकी गुलामी सहनी पड़ती है, और जिन्होंने भगवान में विश्वास करके आशा को जीत लिया है, वे ही भगवान के सच्चे सेवक हैं। मैं आपसे इसलिए विनय कर रहा हूँ कि मुझ में भजन का तो एक भी आचरण नहीं है, केवल आपका नाम जपता हूँ। हे नाथ, तुलसीदास पर इस नाम के नाते से ही कृपा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।